आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक बेहद बड़े और संवेदनशील विवाद की। मामला इतना गंभीर है कि अब ये सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कई बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक टकराव है या फिर ममता बनर्जी की मुश्किलें वाकई बढ़ सकती हैं। पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, ये मामला जनवरी 2026 की शुरुआत में सामने आया, जब ईडी ने कोलकाता में आईपीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की। आईपीएसी वही संस्था है जो प्रशांत किशोर की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार करती रही है। ईडी का कहना है कि ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा थी। ईडी का गंभीर आरोप क्या है? ईडी का दावा है कि इस कोयला घोटाले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी और अवैध खनन हुआ है और इससे जुड़े कुछ फंड्स को आईपीएसी के जरिए हैंडल किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन यहीं से मामला और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगे हैं? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंची। ईडी का कहना है कि इस दौरान उनके अधिकारियों से जब्त किए गए दस्तावेज और लैपटॉप जबरन छीने गए, अधिकारियों को डराया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। ईडी ने इसे सबूतों से छेड़छाड़ और कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप का गंभीर मामला बताया है। इस याचिका में कुल 6 प्रतिवादी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा, डीसीपी साउथ प्रियव्रत रॉय और सीबीआई। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस ने उल्टा ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे जांच एजेंसी पर दबाव बनाया जा सके। ईडी सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग कर रही है? ईडी का कहना है कि चूंकि ममता बनर्जी खुद राज्य की गृह मंत्री हैं, इसलिए राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी वजह से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि भविष्य में किसी भी तरह से केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल ना दिया जाए। दोस्तों, ये कोयला घोटाला कोई नया मामला नहीं है। इसकी जांच साल 2020 से चल रही है और इसमें ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से जुड़े अवैध खनन और तस्करी के आरोप हैं। टीएमसी ने हमेशा ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं और कह चुकी हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये मामला जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप और केंद्र राज्य संबंधों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी की मांग मान लेता है और सीबीआई जांच का आदेश देता है, तो ये ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा झटका हो सकता है। अभी तक इस याचिका पर ममता बनर्जी या टीएमसी की ओर से कोई औपचारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बंगाल की राजनीति में तनाव साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ईडी की कार्रवाई कानून के दायरे में है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए आपकी खबर राजनीति।